कुछ लोकोक्ति और मुहावरे वो ऐसे नहीं चले हैं बल्कि वो सच हैं, और हमें अब इस बात का बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है। जैसे कि एक तो राजस्थानी में है कि कुत्तो घुस घुस मर गयो धनी का भाव ही को नहीं। एक दूसरी चीज है कि कान में तेल डालना। एक तीसरा है कान पर जूं तक न रेंगना। और एक अब जो सबसे सटीक है वो है तोते चश्म होना। तोते चश्म होने का मतलब होता है कि तोता है वो हमारी तरफ देख रहा है, उसको सब पता भी है, लेकिन फिर भी वो नजरें फेर लेता है। इसको तोते चश्म होना कहते हैं। यानी जानबूझ करके और किसी बात को अनसुनी करना। कुछ ऐसा ही हो रहा है अभ्यर्थियों के अनुसार। अभ्यर्थियों ने अपनी पीड़ा बयां की है कि एक परीक्षा का छूटना तय है। अब कौन सी परीक्षा छोड़ें, माइंड सेट ही नहीं हो रहा है, किसी भी परीक्षा में मन नहीं लग रहा है। कुछ अभ्यर्थियों ने फोन करके भी कहा है कि करें क्या, नेट की तैयारी करें या स्कूल लेक्चर की तैयारी करें, कोई सी भी परीक्षा है वो हम छोड़ नहीं सकते। तो सरकार को इसमें संवेदनशील होना चाहिए। यानी हठधर्मिता है उसकी भी एक हद होती है, इसके बारे में सोचा जाना चाहिए, अपने ऊपर लेके सोचना चाहिए। अपने जैसे अपने घर के बच्चे हों और उन पर क्या गुजर रही है ये सोचना चाहिए। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब है कोई समाचार कोई नया नहीं है, वही समाचार है, लेकिन ये सीकर की बात है। सीकर में ये देखिए आप सीकर आप देख रहे हैं भास्कर संवाददाता, और ये देखो ऊपर आप अभ्यर्थियों की परीक्षा की तिथियों में बदलाव की मांग ताकि दोनों परीक्षा दे सकें। फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता और नेट परीक्षा की तिथि एक ही दिन, इसलिए एक परीक्षा का छूटना तय। फिर देखो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड व यूजीसी नेट की परीक्षाएं एक ही तिथि को होने से हजारों अभ्यर्थी मुश्किल में। ग्रेड फर्स्ट की परीक्षा 23 से 28 तक, ये हमने पहले पढ़ लिया था। दोनों की तारीखें टकराने से अभ्यर्थियों को तय करना मुश्किल हो गया है कि कौन सी परीक्षा दें और कौन सी छोड़ें। विद्यार्थी हैं वो इनसे परामर्श अधिकारी इनसे मिले भी हैं, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो ये है कि अभी तक इस तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। तो ये देखिए आप 26 का देखिए आप, चलो 25 को भी हम एक बार छोड़ देते हैं। 26 को पहली पारी में 15,137 और दूसरी में 4,793। ये केवल जो है वो सीकर जिले की बात हो सकती है, वरना तो ये कैंडिडेट हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो सभी ने जो है वो अपन यहां देख रहे हैं यहाँ पे, ये पूरे समाचार इनके जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ना है और उसमें आप ये बातें हैं वो देख सकते हैं। यानी आप जो है वो भाई इसमें पशुपेश में तो है, और कुछ ज्यादा है जिनका सेम डे है वो, और सेम डे नहीं भी है तो भी परीक्षा है, उसका एक दायरा होता है, उसकी हमें तैयारी भी करनी पड़ती है, एक माइंड सेट भी होता है कि एक परीक्षा दे दूसरे दिन दूसरी परीक्षा दें या दूसरे जिले से आने में अक्षम है। तो ये सब बातें हैं, इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। ये सरकार का कर्तव्य है। हठधर्मिता मेरी समझ में अब अच्छी नहीं है। तो अभ्यर्थियों की बात है वो सरकार सोचे, और आप भी सब हैं वो सोशल मीडिया पर इस तरह की जो है ना वो समाचार है वो भेजें कहीं भी जहां तक आपकी अप्रोच है। मेरी तो कोई ज्यादा अप्रोच नहीं है, मैं सामान्य व्यक्ति हूं, लेकिन मैं तो आपको बता देता हूं कि ये इस तरह से डिमांड की गई है और ये समाचार है। समाचार दिए बिना मैं रह नहीं सकता। हालांकि निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, लेकिन वो पूरा वीडियो देखते ही नहीं है। मैंने हमेशा जो है वो अभ्यर्थियों का ही पक्ष लिया है, अगर वो लेने लायक है तो यहाँ ये सुनने लायक बात है, और इस पर फैसला है वो जल्दी किया जाना चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए ये फैसला इसमें डिले करते हैं तो भी ठीक नहीं है, और ये फैसला जल्दी होना चाहिए ताकि हम उस हिसाब से जो है ना वो माइंड सेट करके तैयारी कर सकें, क्योंकि तैयारी करने वाला है वही जानता है कि उसकी पीड़ा क्या है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें फिर भी तैयारी नहीं छोड़नी है। ये मैं हर एक वीडियो में कहता आया हूं आपको कि तैयारी नहीं छोड़नी है। कोई भी फिर पूछेगा नहीं कि तिथि नहीं बदली इसलिए या ऐसा ऐसा वैसा, कुछ नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। दुनिया है वो रिजल्ट देखती है, इसलिए आपको तैयारी में तो लगे रहना ही है। ये तो साइड की बातें हैं। हालांकि 2-4 मिनट आपके इस वीडियो से भी खराब हुई होंगी, मैं ये मानता हूं, लेकिन आप जो है वो तैयारी में लगे रहें। हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करनी है, चाहे कितनी मुश्किलें आए, देखेंगे कहां तक रोकेंगे। और हमें कोई परीक्षा देने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन इस बार रोक रहे हैं।
क्योंकि दो परीक्षा हम एक साथ नहीं दे सकते। तो मेरा ये विनम्र निवेदन है सरकार से, आरपीएससी से और जो भी सक्षम है उनसे कि इस पर विचार किया जाए और तिथियों में बदलाव किया जाए। लेकिन अभ्यर्थियों से भी मेरा एक मान लो रिक्वेस्ट मान लो बड़े भाई होने के नाते कि आप जो है वो अपनी तैयारी न छोड़ें, तैयारी करते रहें। और क्योंकि इनको कोई भरोसा को नहीं है कि परीक्षा आगे जा या नहीं जा। और अभी तो इन्होंने थोड़ा बहुत क्लियर भी कर दिया, जैसा मैंने सुना है कि किसी भी परीक्षा तिथि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, इन्होंने ऐसा कहा है। तो उस हिसाब से अपना माइंड सेट करके और आप जो है वो तैयारी में लगे रहें और जो लिखा है वो होगा ही। यानी कहते हैं ना कि हमें भाग्य से पहले, भाग्य से ज्यादा, यानी समय से पहले और भाग्य से ज्यादा नहीं मिल सकता। तो ये तो कहने की बातें हैं, लेकिन फिर भी जो जायज बात है वो रखी जानी चाहिए। तो आप भी है वो इसको शेयर करें। और हर एक सक्षम जो व्यक्ति है, जैसे आजकल तो सक्षम भाई नेता लोग हैं वही हैं जो जिनकी सरकार है, तो उन तक ये बात है वो जरूर पहुंचाएं। बस मेरा इतना ही कहना था। लेकिन पढ़ाई न छोड़ें, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं। धन्यवाद।